हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.3 के 5 नंबर की क्वेश्चन। ठीक है, 4 तक हमने सोल्व कर दिया है और सबका प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जाकर के पहले उसको वीडियो को देखिए, उसके बाद में ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगेगा पढ़ने में। अगर आप वीडियो नहीं देखें पहले वीडियो तो आप पे पहले सीढ़ी पर नहीं चढ़े तो फिर दूसरा सीढ़ी पर चढ़ने का हक आपको नहीं है। अगर आप चढ़िएगा थोड़ा सा कठिनाई होगी, ज़्यादा आपको पसर देना पड़ेगा, मतलब ताकत लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए पहले आपको शुरू वाला वीडियो को देखना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे और समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, गणित और अंग्रेजी में दोनों जो प्राप्त अंक है, अंग्रेजी और गणित में, वो शेफाली कितना प्राप्त की है तो 30 नंबर प्राप्त की है। कितना? 30 नंबर, दोनों सब्जेक्ट को मिला करके। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसको अंकों का गुणनफल जो है, तो उनके अंकों का गुणनफल जो है 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं, बाद में ये बोल रहा है कि 30 तो योग है, लेकिन उसके बाद का बोल रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता, गणित में 2 अंक और मिलता अधिक, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसका गुणनफल जो है 210 होता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग को प्राप्त क्या करना है कि गणित में उसको कितना अंक मिल रहा है और अंग्रेजी में कितना अंक मिल रहा है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि टेस्ट में शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, मतलब गणित में जो प्राप्त अंक हुआ वो 1 हुआ, और उसके बाद में उसी तरीके से अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा 30 - 6। कैसे, ये समझेंगे हम लोग। तब बोल दिया गया है बात कि गणित और अंग्रेजी को मिला करके, गणित और अंग्रेजी को मिला करके उसको कितना अंक मिलता है 30 अंक मिलता है। ये तो आपने भी सुना है ना, 30 अंक मिलता है। तो जब हम गणित को मान लिए x, तो गणित के पास x लिखेंगे प्लस अंग्रेजी बराबर 30 है कि नहीं, ये है ना। तो जब हम अंग्रेजी बराबर निकालेंगे तो x इधर जाके माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी बराबर 30 - x, यानी कि अंग्रेजी में उसको कितना अंक मिलेगा 30 - x। अभी फिलहाल के लिए ऐसा मानना है आपको। कैसे माने, समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो बोला है उसके आधार से चलेंगे। ठीक है, फिर बाद में बोला कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, है ना। चलिए, तो गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, तब बाबू देख लो ध्यान से, x में 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 अंक अधिक की बात कर रहा है, तो x + 2 हो जाएगा। तब मिले होते तो कितना हो जाएगा x + 2। अब इसकी गणित की संख्या हो गई, गणित में इसको इतना नंबर मिल गया। ठीक है, अच्छा, अगर बाद में क्या बोला, और क्या बोला, और जो है 3 अंक कम मिलता अंग्रेजी में, 3 अंक कम अंग्रेजी में मिलता है। चलिए देखिए, तो अंग्रेजी को क्या हो गया है 30 - x था, पहले 30 - x था, और 3 अंक और कम करने की बात है तो 3 अंक घटा देंगे। ये हो गया आपको कोजी के अंग्रेजी के। जब बोला कि जब ऐसा होता तब दूसरा कंडीशन में, चलिए तो एक गुणनफल कहा कहता है कि 180 हो जाता है ना। 1 मिनट, क्या हो जाता है इसका, नहीं 210 हो जाता है। कितना हो जाता है 210 हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसका गुणनफल, तो 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा आपको। 30 में से 3 घटाना पड़ेगा आपको, तो 30 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 27 बच जाएगा, तो 27 - x हो जाएगा। ये हो गया आपका अंग्रेजी का अंक। अब ये दोनों का गुणनफल जो है 210 है। कितना है जी 210 आपको हो जाता है ना। चलिए देखिए ध्यान से, गुणनफल का मतलब गुना, तो x + 2 गुना 27 माइनस कितना हो जाएगा x बराबर कितना 210 हो जाता है। अब इसको सोल्व करना है, अब तो गुना करने आपको आता होगा, कोई दिक्कत ही नहीं, बस यहाँ तक समझना है आपको। सबसे पहले आपको मानी कर लेना है, उसके बाद में मानने के बाद में बोला कि गणित में जैसे 2 अंक अधिक मिल जाता है, दूसरा बार में बोला कि 2 अंक अगर अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो कितना होगा, और गुणनफल जो है कितना हो जाता है 210 हो जाता है। यही ने बोला है, तो कोई बात ना, हम लोग निकाल लिए इसका भी। अब हम लोग दोनों को गुना करना है, कीजिए। तो x में 27 से गुना कीजिएगा तो 27x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा, कोई दिक्कत। 27 पहले x में 27 से कर लिए गुना, उसके बाद में x में -x से करेंगे तो -x² हो जाएगा, है कि नहीं। बारी बारी से इसको से दोनों में गुना करना है। x में 27 से किए 27x हो गया,
और x में -x से करेंगे -x² हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब +2 से 27 में कीजिएगा तब +54 हो जाएगा। 27 दूना कितना होता है 54। अब 2 में -x से तो -2x बराबर 210 का 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 27x यहाँ है और 2x यहाँ है, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो घटाना पड़ेगा आपको। जब भी जहाँ भी प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह आपको मिले तो घटाइएगा, और एक ही चिन्ह मिला था जोड़ना है, ठीक है। चलिए अब 27 में से 2 घटाइएगा आपको मिलेगा 25, और x का x लिख लेना है -x², और +54 है तो 54 लिख लीजिए, और -210 इधर खींच लेते हैं, कोई दिक्कत। ये 210 था बराबर में खींच लिए इधर, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए उसके बाद में लिखना है थोड़ा सा आपको और -x²। उसके बाद में देखिए इसमें से इसको घटाना होगा आपको, ठीक है। तो घटाइएगा तो कितना होगा ये आप भी जानते, देखिए कितना होगा से 210 में से 54 को घटाना है, तो यहाँ पास तो 10 है, तो 10 में से हम घटाएंगे 4 को, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, है ना जी, कितना बचेगा 6। उसके बाद में 21 में से 21 के 20 बचेगा, है ना, यहाँ पर 1 तो चल जाएगा, तब 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा 15, कितना बचेगा, समझ रहे हैं बात, 156 बच जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बराबर में क्या हो गया 0। अब आपको एक कम करना है, ठीक है, एक कम क्या करना है, ये ठीक तो घटाया हुआ है ना 210 - 54, देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ से कहीं चलेंगे 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर 0 हो गया, मतलब कि 20 हो गया, 20 में से 5 गया था 15, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो x² है इसको पहले रखा जाता है, आप भी जानते हैं, तो कर लेते हैं। एक काम इससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं, माइनस पहले कॉमन ले लीजिएगा, इसमें x² है प्लस करने के लिए, ठीक है। चलिए तो -2x हो जाएगा और प्लस x² हो जाएगा और प्लस 156 बराबर 0। देखिए जब हम कॉमन लेते हैं ना माइनस, तो माइनस से सिर्फ नहीं लिया आता, -1 लिया आता है, क्या लिया आता है -1। अब जब हम अगर कॉमन ले लेंगे तो जितना बीच में मैंने कि पहले जितना प्लस था वो माइनस में हो जाएगा, और जितना माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। चलिए अब एक कम ही माइनस जो है इधर जाएगा बटा में, क्योंकि गुणा में है, तो गुणा में से भागा में जाएगा, तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0 बटा -1 के मतलब क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, x² -2x प्लस 156 बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्यों कि 0 बटा -1 के मतलब कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अब आपको 156 को तोड़ना है और -2 लाना है। चलिए ये भी आसान है बहुत ज़्यादा, 156 को तोड़ना है तो 2 से तोड़ लेंगे, तो 2 से 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 3 39, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 13, 12 13 कितना हो जाएगा, 12 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा आपको, 1 मिनट, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना, 1 मिनट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पास देखिए 2x तो नहीं था ना, 25 में से 2 घटेगा, सॉरी देखिए यहाँ पर ध्यान से 25x था यहाँ पास ना, समझना है यहाँ पास 3 दूना 6, 6 दूना 12, देखिए यहाँ बड़ी 2 नहीं था 25 था, ठीक है, 25 ने घटा करके आया था, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपको 25x, ठीक। अब देखिए ध्यान से आप देखिएगा, तो 2 दूना 4, 4 तिया कितना होता है 12 और गुना 13, अब 12 13 को गुना कीजिएगा 156 आ जाएगा, क्योंकि इसी को तोड़ कर लाए हैं ना हम। अब 12 और 13 को जोड़िएगा 25 भी आता है, तो -12 और -13 जोड़िएगा तो -25 आएगा, है ना, क्योंकि माइनस में लाना है ना, इसीलिए हम माइनस कर दिए, ठीक। चलिए यहाँ पास माइनस में लाना था ना, इसलिए यहाँ पास माइनस कर दिए सब। चलिए तो इसी चीज़ को लिख देना है देख करके, -12x और -13x और प्लस 156 बराबर में क्या हो जाएगा 0। चलिए तो x जब कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और -12 -13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पास बच जाएगा x -12 बराबर 0, यानी हो जाएगा 1। देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है ना, मैंने सेम मिल रहा है, उसको कॉमन लेवल जाता है, आपको भी पता है। तो x -12 बराबर 1 0 ले लेते हैं, यहाँ पास अभी नहीं है, एक स्टेप और बढ़ जाइए, है ना, x -12 ले लिए, और बाद में बचा कुछ ही 1 मिनट, इसको घेर लेते हैं, तब बच गया आपके पास में x -13 बराबर में 0, यानी कि x -12 बराबर 0 और x -13 बराबर 0,
है कि नहीं। चलिए अब हम लोग को ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि x बराबर यहाँ पास 12 हो जाएगा प्लस में और यहाँ हो जाएगा 13 प्लस में, है ना। तो ये दो वैल्यू आपके पास आया है। तो देख लीजिए कैसे कैसे का होगा से। पहले का वैल्यू को ले लीजिए मान, तो मान लेना है कि x बराबर यानी गणित में कितना प्राप्त हुआ उसको, x यानी कि 12 प्राप्त हुआ। 12 13 दोनों किताब में देता है, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आइए उसके बाद में जब हम निकालेंगे अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की कितना हो जाएगा, इसको तो हो गया 12 और 13, 12,13, इसमें आपको हो जाएगा 30 माइनस 12, यानी कि 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 18 बचेगा, है ना। अगर हम चलते हैं 13 से तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो यहाँ पास भी 18 17 आंसर देगा आपको, ठीक है। तो आपको लास्ट में यही लिखना है, कहता है शेफाली का टेस्ट में गणित में प्राप्त अंक जो है 12 13 और अंग्रेजी में कितना है 18 और 17। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाते रहें।